हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब मज़े में है ना। तो आज बताइए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता है क्या? आज बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या है इस चैप्टर का नाम? क्या है जो पढ़ने वाले? उस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम समझाएंगे आपको कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अच्छा ये बताइए, ये चैप्टर नंबर कितना है? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते हैं? ये चैप्टर नंबर आपका दूसरा है। समझ में आया? ठीक। तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर का जो ये पार्ट है, पहला पार्ट है। समझ में आया? गुड। इस पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस पहले पार्ट में पढ़ने वाले हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मतलब एक लाइन वाला पोलिनोमियल पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसके वेरिएबल के पावर 2 होगा, जैसे x के पावर 2। और लीनियर का मतलब क्या होता है? x के पावर 1, यानी कि वेरिएबल के पावर अगर 1 रहेगा तो उसको लीनियर कहेंगे। अगर वेरिएबल के पावर 2 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? समझ में आ गया होगा। गुड बॉय, गुड गर्ल। अच्छा नहीं, आपको गर्ल नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा? वेरिएबल के पावर क्या होगा? वेरिएबल के पावर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्यूबिक का मतलब होता है 3। समझ में आया? या वेरिएबल वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो वेरिएबल का पावर अगर 3 रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक। अब पोलिनोमियल का मतलब हम समझाएंगे क्या होता है। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होगा आपको। खाली हम आपको ये लीनियर का मतलब समझा रहे हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब समझाए हैं यहाँ पे, और क्यूबिक का मतलब समझाए हैं कि वेरिएबल का पावर क्या होगा? 3 होगा। अब बताइए बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्वाड्रेटिक समझाए हैं। यहाँ पे हम क्या समझाए हैं आपको? क्वाड्रेटिक समझाए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। तो भाई बताइए मेरे को, अरे बहन जी बताइए मेरे को कि बाई 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 मतलब क्या होता है? तो बाई मतलब 2 होता है। बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब 2 होता है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो 2 क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल के पावर क्या हो जाएगा? 2। और फिर 2 इसका भी एक पावर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 ना 4 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि वेरिएबल का पावर अगर 4 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं भाई, वो हम जान रहे हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाई क्वाड्रेटिक तो समझ गए। यानी कि वेरिएबल का पावर अगर 4 रहेगा, यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो अगर वाई के पावर अगर 4 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि आपको एक पॉइंट दिया गया रहेगा, उस पॉइंट पे बोलेगा उस पोलिनोमियल का वैल्यू बताइए क्या होगा। ओके, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे तो सब आपको आसान लगने लगेगा। अभी भले भारी लग रहा होगा या जो भी लग रहा होगा समझते जाइए। उसके बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। यानी कि कुछ पोलिनोमियल देगा, उसका आपको जीरोज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे सब समझाएंगे हम। और उसके बाद इस पार्ट नंबर 1 में हम लोग का जो लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? जरा इसे ध्यान से पढ़िए। तो क्या है? क्या है? रिलेशन। हाँ, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि हमको इसमें कुछ चीज़ का रिलेशन पढ़ना है। कौन से चीज़ का? तो जीरोज और कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा उसका हमको जीरोज का रिलेशन पढ़ना है और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन पढ़ना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक समझ में आपको आया है, ये लीनियर वाला भी समझ में आया, इससे ये सब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर आ गया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डालेंगे और आपको पढ़ाएंगे भाई, आपको पढ़ाएंगे और पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी कि साइंस में सारा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब हम आ गए हुए हैं। खाली आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, और आपके जो दोस्त होंगे उनको बोलिए कि भाई रे एक बहुत मस्त टीचर पढ़ा रहा है, उसको जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और खुद पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग इस पार्ट में ये सारा पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हम इसे मिटाने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, उस सब के बारे में। एनी प्रॉब्लम?
देखो बच्चों, अब हम पोलिनोमियल का डेफिनेशन जान लेते हैं पहले कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पोलिनोमियल। इसका डेफिनेशन लिख दिए हैं, छोटा सा है लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारा। ठीक ना, देखिए क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स। देखिए पोलिनोमियल को पी एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और इसको मतलब पोलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पी एक्स से, कहीं कहीं पे एफ एक्स से भी दिया जाता है, कहीं कहीं पे जी एक्स से भी दिया जाता है, लेकिन अभी हम लोगों को पोलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू लिखने, पोलिनोमियल लिखने का तरीका ये होता है ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डैश डैश ऐसे ऐसे जाते 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 कहाँ तक जाएगा, ए एन तक जाएगा। ठीक है, अब ये देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है, हम समझाते हैं आपको इसको। ठीक है, तो यानी कि अगर पोलिनोमियल पूछेगा कि पोलिनोमियल कैसा होता है देखने में, तो देखने में ऐसा होता है। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो वो पोलिनोमियल हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है उसका एक कुछ कंडीशन है। जैसे देखिए वेयर ए एन जो होगा, ये लास्ट वाला जो होगा डिजिट, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन समझ में आया कि जो ए एन जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल, यानी कि तब इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे इन एक्स ऑफ डिग्री एन, यानी कि एक्स का पावर क्या रहेगा, एन रहेगा तब। ठीक है, अब n का मतलब 1 2 3 मतलब 0 भी हो सकता है, मतलब 0 नहीं हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो ए नॉट है या ए वन है या ए टू है, इसको क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं हम ए नॉट या ए वन या ए टू ए थ्री या डैश ए एन रहेगा, तो ये सभी क्या कहलाता है, आर रियल नंबर, यानी कि ये सभी जो है ये सब क्या होगा, ये सब रियल नंबर होगा। मतलब कौन कौन हम बोल रहे हैं, ये ए नॉट ए वन ए टू रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 8 कुछ भी ये सब हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए रियल नंबर होगा। अब इसके पावर जो n है, n क्या होना चाहिए, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप बताइए हमको, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब समझते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर n कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि n 0 हो सकता है, अभी बोले हैं ना, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कि यहाँ से आगे हो सकता है, लेकिन यहाँ से पीछे यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब समझ में आया, याद कर लीजिए, 0 1 2 3 से मतलब 0 से आगे होगा, पीछे नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यानी कि अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल बताओ, तो बता सकते हो या नहीं, बताओ जल्दी से। तो देखो अगर आपको पूछेगा कोई कि भाई कोई एग्जाम्पल बताओ कि पोलिनोमियल का, तो सीधे ये तो उसका फंक्शन हो गया। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो बोलेगा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल जैसे पी एक्स इक्वल टू लिखना होता है। ठीक है, तरीका है ये। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जैसे हम लिख देंगे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 प्लस 4, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लिखे ये इस तरीके से है या नहीं है बताइए। तो देखिए ये ए नोट के जगह पर कुछ है रियल नंबर, उसके बाद ये x है तो x है, उसके बाद n है तो n है। अब n बोले है ना, n आपका क्या हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, फिर इस तरीके से है। देखिए n में से 1 माइनस हो गया है, यानी कि एक कम गया है, फिर इसमें से भी एक कम गया है, तो वही बात हुआ है 4 में से एक कम गया, फिर इसमें से भी एक कम गया। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, पी एक्स इक्वल टू ऐसे दे देंगे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3, सीधा हम दे देंगे 4। ठीक है, तब पूछेंगे कि ये जो है ये आपका पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो ये भी पोलिनोमियल होगा, ये तो खैर होगा करेगा, और ये भी होगा। तो बोलिएगा सर इसमें तो एक एक कमता हुआ जा रहा था, एक एक मतलब सब्सट्रैक्ट होता हुआ जा रहा था, लेकिन इसमें तो एक एक यहाँ पे है ही नहीं, स्क्वायर वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर वाला नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लस कुछ भी x के पावर आपको नहीं कुछ रहता है तो 0 रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए ना, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0। तो अब बताइए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं दिया हुआ है। अब समझ में आया, यानी कि ये भी ऐसा रहेगा, वो भी होगा आपका पोलिनोमियल, और ऐसा रहेगा वो भी पोलिनोमियल होगा। कुछ और इसका एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे आपको, जैसे मान लीजिए ना, जैसे 2x टू द पावर 3 माइनस सीधा हम बोल देते हैं 6 है। बोलेंगे ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो होगा, ये भी होगा। समझ में आ गया। ठीक,
चलिए अब और हम कुछ एग्जाम्पल आपको पूछते हैं, और वो एग्जाम्पल बताइएगा कि उसमें से आपको बताना है ये कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो चलिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 6 है। बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर जो है, इसका पावर के लिए क्या कहा गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। ये बीच में 1.5 पॉइंट वाला सिस्टम नहीं होता है नॉन नेगेटिव का मतलब। नॉन नेगेटिव का मतलब सीधा हो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। अब समझ में आया। तो ये पॉइंट वाला है, बट्टा वाला आ गया, इसलिए ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? अच्छा एक एग्जाम्पल और बताइए मेरे को। जैसे हम पूछेंगे आपको, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स टू द पावर -2 प्लस 1। बोलेंगे ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। बताइए ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो इस फॉर्म में है। अब इसका पावर क्या होना चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 3। लेकिन इसका पावर तो ठीक है, लेकिन इसका पावर ख़राब हो गया ना, यानी कि माइनस में आ गया। लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसका पावर जो है माइनस में आ गया, इसलिए ये जो होगा ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका समझ में आ गया। एक और एग्जांपल इसका समझ लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, हम आपको ऐसा करके ऊपर मान लीजिए 6 दे देते हैं और नीचे आपको हम x² -3x + 1 कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब बोलेंगे बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पूछिएगा सर जी क्यों नहीं होगा। तो देख लीजिए हम क्या बताए हैं, ये तो x के ये पॉलिनोमियल है नीचे वाला, लेकिन ये तो नीचे में नहीं है। अगर इसको ऊपर में ले जाएंगे तो ये नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। और हम बताए हैं कि आपको पावर जो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि अब समझ में आ गया होगा, अगर बट्टा के नीचे में अगर x रहेगा दिया हुआ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाला, तब समझ जाइएगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी पॉलिनोमियल समझने का तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका फर्स्ट पॉइंट हमको समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताए हैं आपको, फर्स्ट पॉइंट समझना है क्या, लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर 1 होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। पहले इसका हम आपको डेफिनेशन छोटा सा है, एक लाइन का है, वो लिखा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी लिख लीजिए। कॉपी निकाल के बैठते हैं, कैसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही पढ़ने लगते हैं। कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा और हम जो बताएंगे उसको लिखते जाइएगा, ठीक है, एकदम क्लास जैसे, ठीक है। चलिए तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, आप भी लिखिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना डिग्री होना चाहिए, तो 1। लीनियर का मतलब 1 होता है। इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल को शॉर्ट में हम POLY लिख देंगे। कोई दिक्कत? पॉलिनोमियल को शॉर्ट में POLY लिख देंगे तो समझ जाइएगा पॉलिनोमियल है, ठीक ना। चलिए अब तो लीनियर पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो ही पॉलिनोमियल का मतलब px के बराबर होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो px के बराबर कैसा होना चाहिए, इस तरीके का लीनियर के लिए ax के पावर 1 होना चाहिए और प्लस में b होना चाहिए, जिसमें जो ये x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल बोलेगा बताने के लिए, तो इस तरीके से लिखा हुआ अगर रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखना, नहीं तो कन्फ्यूजन में हो जाओगे, जल्दी से नहीं देखोगे ध्यान से, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट बताते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ा पाए, ज़्यादा चीज़ सिखा पाए, ठीक है। जैसे देख लीजिए px इक्वल टू क्या है, 3y प्लस हम 2 लिखे हुए हैं। तो बताइए ये जो px इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं। अब वेरिएबल का मतलब x भी होता है, वेरिएबल का मतलब y भी होता है, ठीक है। तो बताइए ये तो एक जगह पर ये है, b की जगह पर कांस्टेंट है, ये है, प्लस की जगह पर प्लस है, ये है, प्लस की जगह पर माइनस भी रहेगा, यहाँ पे माइनस भी दे देगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा दे देगा तो कोई बात नहीं है। अब पावर देखिए, इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है,
कितना है इसका पावर, आपको पता होगा कि नहीं कुछ रहता है पावर, तो क्या रहता है पावर 1 रहता है। यानी कि जैसा ये है वैसा ही ये है, तो ये क्या होगा, ये लीनियर पॉलीमर होगा या नहीं होगा, ये लीनियर पॉलीमर होगा। कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हम बोल देंगे आपको पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे रूट जैसे बोलेंगे √2x, एक्स रूट के बाहर है, ठीक है। उसके बाद +3 बोलेंगे भाई ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो बताइए ये जो पी एक्स इक्वल टू लिखे हुए हैं इस तरीके से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, बताइए हमको। एक ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर नहीं है, √2 है। चलिए ये ए वाला मिल गया। अब ये वेरिएबल है, प्लस है, कांस्टेंट है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है कि नहीं है, तो आपको अभी हम बताए हैं नहीं कुछ रहता है पावर तो 1 रहता है, कुछ नहीं पावर हैगा, तो इसका मतलब क्या समझेंगे पावर 1, यानी कि जो ये है वैसे सेम वैसा ही है, तो यानी कि ये भी आपका लीनियर पॉलीमर होगा, पोलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू हम लिख देंगे आपको x - 5/8 लिख देंगे। बोलेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि ax के पावर 1 + 1 + b होना चाहिए, यानी कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 है कि नहीं है, नहीं है। आपको लग रहा होगा 0 है, लेकिन नहीं है। क्योंकि नहीं कुछ रहता है तब मल्टीप्लाई 1 रहता है, यानी कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं ना है, 1 है, ठीक है। ये पावर इसका 1 होना चाहिए, तो इसका पावर कहीं है कि नहीं, 1 है कि नहीं है, अभी बताएं हैं। अगर नहीं कुछ रहता है तो पावर 1 रहता है। और ये प्लस है तो यहाँ पे बोलिएगा सर माइनस है, नहीं बटा यहाँ पे ये प्लस है, इसको ऐसे करके लिखिएगा, फिर भी तो वही आ जाएगा ना बाबू। तो इस तरीके से माइनस दिया रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, माइनस दिया रहेगा तो उसको ब्रैकेट दे करके ऐसे प्लस करके आप बना सकते हो, यानी कि ये हो गया। और b कैसा कांस्टेंट होना चाहिए, तो b कांस्टेंट है ये है, तो यानी कि ये भी आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल पहचानने के लिए तरीका क्या है कि जिसका वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत, और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब देखो हम दूसरा नंबर पे क्या सीखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUA क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताइए क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको याद रहेगा। लिख लीजिए अभी ए पोली ऐसे लिख देंगे, POLY पोली, तो समझिएगा पोलिनोमियल है, ठीक है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना 2 इज कॉल्ड क्या, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कोई दिक्कत। अब बताइए हम बोलेंगे इसका आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन बताइए, तो क्या होगा, Px इज इक्वल टू ax⁻², उसके बाद प्लस bx प्लस c। समझ में आया। अब उसी तरीके से इसका भी कंडीशन क्या हो जाएगा, वेयर देखिए जो होगा ना, जो ये इक्वेशन रहेगा, उसके जो वेरिएबल का जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगा ना, उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया। इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो आपको अगर कोई बोलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहचानने के लिए, तो इस तरीके से अगर लिखा रहेगा तो आप क्या समझ जाइएगा कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कोई दिक्कत। चलिए तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल बता दें आपको, यार छोड़ दे, बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपको हम Px इज इक्वल टू बोलेंगे कि 2x² - 2√3x + 6 है। बोलेंगे ये जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या होता है कि भाई बताओ, पहले a होना चाहिए, कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए x² का कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो प्लस दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा तो ये हो गया। उसके बाद ये कोफिशिएंट है। अच्छा ये देखिए b है, b का मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट, b कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे a भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ये नहीं कि रूट आ गया सो नहीं, यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। बी ए कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हो गया, एक्स है, एक्स है, सी है, सी है, कुछ कॉन्स्टेंट है। अब हम इसका कंडीशन क्या है कि इसका डिग्री क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। तो इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ 1 है तो इसका भी पावर 1 है, यानी कि ये जो होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल बताएं। देखिए अगर पी एक्स इज इक्वल टू हम बोलेंगे आपको वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस √3, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो होगा भाई, देखो ना सेम वैसा ही है, खाली इसमें चेंज क्या है, वेरिएबल चेंज कर दिया गया है। तो बोले ना एक्स वेरिएबल हो सकता है, वाई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या जेड देगा तो जेड भी वेरिएबल हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, सेम यही है। तो यानी कि ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप दूसरा समझ गए, अब तीसरा पॉइंट समझ जाइए इसका, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में क्या सीखना है, देखिए पहला था लीनियर, उसका दूसरा क्वाड्रेटिक, अब तीसरा में क्या सीखना है हमको, क्यूबिक। क्या सीखना है? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब तो आप समझ गए होइएगा कि क्यूबिक का मतलब होता है 3, लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और क्यूबिक का मतलब क्या होता है 3। कोई दिक्कत? ठीक, तो इसका भी आप मतलब समझ गए होइएगा, लेकिन हम इसका भी डेफिनेशन लिख दे, या लिख लीजिएगा आप लोग, ऐसे लिख लीजिएगा, बता देते हैं, लिख लीजिएगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना 3 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो फंक्शन पी एक्स के बराबर लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बताइए, वो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए जल्दी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए एक्स के पावर कितना मैक्सिमम, देखिए क्वाड्रेटिक था तो मैक्सिमम पावर 2 लिखे हैं, क्यूबिक है तो मैक्सिमम पावर कितना 3 होगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद बी एक्स का, देखिए अब एक घटता गया है ना, 2 है तो उसके बाद 1 हो गया इसका पावर, तो 3 है तो 1 घट जाएगा 2, उसको प्लस सी, अब एक्स के पावर 1 हो जाएगा प्लस डी। समझ में आया? यही यहाँ पर उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, WHERE वेयर एक जो सबसे पावर सबसे अधिक वेरिएबल का सबसे अधिक पावर वाला ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? गुड। अच्छा, तो इसका एग्जांपल अगर हम पूछेंगे तो इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते, सो बताइए। चलिए लिख देते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू जैसे जेड क्यू माइनस 2z² माइनस √3 जेड माइनस 6 है। तो बोलेंगे भाई बताओ ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के पहचानने के लिए हमको ऐसा होना चाहिए, तो बताइए ऐसा ये है कि नहीं है, पी एक्स है, ये है, इक्वल टू है ये है, या वेरिएबल इसमें एक्स है तो इसमें वेरिएबल जेड मान लिया हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सब चीज़ सही है, क्यू है ये है, सारा चीज़ एकदम सेम वैसा ही दिया हुआ है, यानी कि ये भी जो होगा ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यानी कि आप क्या क्या समझ गए, लीनियर समझ गए, क्वाड्रेटिक समझ गए और क्यूबिक समझ गए। यहाँ तो कोई दिक्कत? आप इसको नोट कीजिए। अब फोर्थ बताते हैं, फोर्थ में हमको क्या सीखना है, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हम समझाए हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या सीखना है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई QUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए खुद से, हम समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए बाई का मतलब क्या होता है हम बताए हैं आपको, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2 होता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब भी आपको हम बताए हैं कि 2 होता है। समझ में आया? लेकिन ये बाई का मतलब 2 अलग होता है और ये क्वाड्रेटिक का मतलब 2 अलग होता है। तो अभी जो हम बताए इसको अगर हटा देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बताए हैं वो तो आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो उसी तरीके से अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सो बताइए। तो ये क्वाड्रेटिक का तो पावर होता है 2 और ये 2 आ गया तो इसका भी पावर और 2 हो जाएगा। समझ में आया? या इस पूरे का पावर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका पावर 2 हो जाता है। समझ में आया? चलिए हम बता देते हैं ठीक से। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे इसका हम फंक्शन पॉलिनोमियल लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे बताइए ना हमको। पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे इसको ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx⁴ प्लस e। समझ में आया? और इसका वेयर क्या हो जाएगा, वेयर मैक्सिमम पावर वाला का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए, तो यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पहचानने का तरीका ये होगा, अगर इस तरीके से रहेगा लिखा हुआ तो आप समझिएगा कि ये पी एक्स के बराबर जो दिया हुआ है वो आपका बाई क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। आपको पी एक्स इक्वल टू दे देगा ऐसे, ए एक्स टू द पावर -4 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 1 प्लस 5। ये जो है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा बताइए? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो देखिए ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका n जो देखिए ये माइनस में कर दिया, निगेटिव कर दिया, और ये फार्मूला में क्या है, फार्मूला में आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, बताया है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ, तो यानी कि ये जो है ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए होगा कैसा होगा, उसका एग्जांपल देख लीजिए। पी एक्स इज इक्वल टू जैसे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 5x टू द पावर 2 प्लस 9x प्लस 1। ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी से हमको बताइए आप लोग, आपके पास 3 सेकेंड का समय देते हैं। 1 2 3, टाइम ख़त्म। ये आपका होगा, देख लीजिए जैसा ये फार्मूला है सेम एकदम वैसा ही है या नहीं है। ओके, तो यानी कि आपको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी समझ में आ ही गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछना है आपको।